क्या आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप की जो मल्टीटास्किंग कैपेबिलिटी है थोड़ी कम हो गई है या फिर प्रोसेसिंग कम हो रही है? उस केस में क्या है कि आपको एक रैम अपग्रेड करने की ज़रूरत है। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऐसे टॉप 5 टिप्स। जब भी आप कोई रैम खरीदने जा रहे हो तो इन टिप्स को कंसीडर करना बनता है। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि मैं ऐसे भी कुछ रैम्स वगैरह मार्केट में अवेलेबल बताऊंगा जो आपके लिए काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव हो सकती है। तो हेलो गाइस, आई एम विशाल एंड वेलकम टू अनदर टेक्ज़ोनिकल वीडियो। टेक्ज़ोनिकल इज ऑल अबाउट हेल्पिंग यू डिसाइड बेस्ट इन टेक। तो बिना देरी किए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पेशली अगर आप कोई लैपटॉप वगैरह में रैम अपग्रेड करते हो उसकी, क्योंकि डेस्कटॉप में क्या है कि आप मदरबोर्ड जो चूज करोगे उसके अकॉर्डिंग आप रैम चूज कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर हम स्पेशली कोई लैपटॉप में रैम अपग्रेड करने की बात करने वाले हैं। सो टिप नंबर 1, सबसे पहली बात, जब भी कोई आप रैम अपग्रेड करने की सोचते हो तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है उसकी जो है साइज। कितना बड़ा जो है जीबी डेटाबेस स्टोरेज होना चाहिए उसमें। यहाँ पर क्या है कि 4 GB, 8 GB, 16 GB तक की रैम ऐसे आपको मार्केट में देखने को मिल जाएगी। लेकिन आपके लैपटॉप में कितनी रैम सपोर्टेड है वो भी मैटर करता है। तो इसका इन्फॉर्मेशन आप सिंपली अपने लैपटॉप मैन्युफैक्चरर की वेबसाइट वगैरह पे जाके कॉन्फ़िगरेशन में देख सकते हो कि कितना मैक्सिमम रैम कैपेसिटी आपके लैपटॉप में सपोर्टेड है। तो बात यहाँ पर वही है कि आपको मल्टीटास्किंग वगैरह और प्रोसेसिंग वगैरह कितनी चाहिए, उसके हिसाब से ही आप डिसाइड करो कि कितने GB की रैम आपको चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पर होती है, अगर 8 GB की रैम आपके लैपटॉप वगैरह में है तो उस केस में क्या है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है नॉर्मल यूजेस कर पाओगे, बहुत ही ब्राउजिंग वगैरह कर पाओगे ठीक ठाक से। गूगल क्रोम में ऑलमोस्ट आपको 15 टैब्स ऑलमोस्ट ओपन कर लोगे। लेकिन इसके बाद अगर कोई प्रोसेसिंग एक्स्ट्रा होने लगती है, अगर आप कोई हैवी एप्लीकेशन ओपन करोगे तो वहाँ पर 8 GB की रैम जो है सफिशिएंट नहीं है। उस केस में क्या है कि आपको 16 GB की रैम कंसीडर करनी चाहिए। तो 16 GB की रैम किस लिए रिक्वायर्ड है? अगर आप बहुत ही मॉडरेट यूज़र हो या फिर कोई आप गेमिंग वगैरह करते हो ना, अच्छी गेमिंग वगैरह करते हो, तो उस केस में कम से कम 16 GB की रैम ज़रूरी होती है। यूजुअली आजकल जितने भी लैपटॉप वगैरह हैं ऑलमोस्ट 40,000 प्लस या फिर 50,000 तक के, उसमें 8 GB की रैम तो आपको प्री इंस्टॉल्ड होकर मिलती है। लेकिन इन केस अगर आपको अपग्रेड करना ही है तो 8 GB का एक और रैम उसके एक्स्ट्रा स्लॉट में आप डाल सकते हो। इससे क्या होगा कि आप पूरी परफॉर्मेंस का मजा ले पाओगे, जितनी भी जो है परफॉर्मेंस आपको कंप्यूटर से मिलने की उम्मीद है। और साथ में 16 GB की रैम के साथ में अगर आप कोई वीडियो एडिटिंग वगैरह का टास्क भी करते हो तो 16 GB की रैम इज सफिशिएंट इनफ। लेकिन अगर आपको कोई भी ऐसे कैटिया वगैरह यूज़ करना है और भी 3D मॉडलिंग वगैरह में जाना है तो मुझे लगता है कि आपको कम से कम जो है 32 GB तक की रैम को देखना पड़ेगा। उस केस में क्या है कि आपका सिस्टम भी उस लायक होना चाहिए, ऑलमोस्ट 32 GB की रैम सपोर्टेड होना चाहिए। और उस केस में काफ़ी जो है आपको एक्सपेंसिव सेटअप भी करना पड़ेगा, लेकिन वो बहुत ही स्पेसिफिक टारगेटेड प्रोफेशनल यूज़र के लिए होता है, ऐसे एक नॉर्मल यूज़र के लिए नहीं है। तो यहाँ पर इसका जो समरी है, टोटल 8 GB की रैम तभी रिक्वायर्ड है जब आप नॉर्मल यूज़र हो, मॉडरेट यूज़र हो, गेमिंग वगैरह करते हो, वीडियो एडिटिंग वगैरह करते हो तो 16 GB की, और 32 GB बहुत ही ज़्यादा 3D मॉडलिंग वगैरह करने के लिए उतनी ज़्यादा रैम की ज़रूरत पड़ती है प्रोफेशनल वर्क्स के लिए। और अब टिप नंबर 2, दूसरी बात यहाँ पर ये है कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूजुअली अगर आपने विंडोज़ ले रखा है या फिर लिनक्स वगैरह पे हो तो उस केस में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो 32 बिट का है या 64 बिट का है। और इस केस में क्या है कि आपको रैम जो है अपग्रेड करने का हो सकता है चांस ही ना मिले। वो इसलिए बहुत सारे ऐसे जो बहुत ही बजट कैटेगरी के लैपटॉप होते हैं जो कि 15,000 20,000 में ऐसे आते हैं, जिसमें आप देखोगे कि 4 GB की रैम जो है लग के आई हुई है और वो 32 बिट का OS सपोर्ट कर रहा है। उस केस में क्या है कि आप 4 GB से ज़्यादा एडिशनल रैम वहाँ पर डाल ही नहीं सकते हो। तो क्या होता है, इस तरह से देखो तो वो काफ़ी जो है कम मॉडरेट बहुत ही बजट यूज़र के लिए है, लेकिन उस केस में रैम अपग्रेडेबल पॉसिबल नहीं है। लेकिन एक ज़्यादातर जो सेगमेंट है ना, मतलब 10-30 हज़ार से ऊपर के ही लैपटॉप यूजुअली लोग खरीदते हैं और 40,000 50,000 तक के, उस केस में क्या है कि आपको 64 बिट के OS का ऑप्शन मिलता है। और इसमें जो है आप, ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी कैपेसिटी का जो है लैपटॉप वगैरह ले रहे हो। मैन्युफैक्चरर की वेबसाइट पे आपको फुल इन्फॉर्मेशन वहाँ पर दिख जाएगी किसी भी लैपटॉप के, कि वहाँ पर कितने बिट का OS सपोर्टेड है और कितनी रैम सपोर्टेड है। तो ये 32 बिट और 64 बिट वाली कहानी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब भी कोई आप रैम खरीदने जाते हो। टिप नंबर 3, यहाँ पर सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये, क्योंकि अगर आप बिना इस चीज़ को डिसाइड किए खरीद पाओगे ना रैम, तो हो सकता है आप पूरा का पूरा गलती कर रहे हो।
यहाँ पर है रैम का टाइप क्या है, फॉर्म फैक्टर कैसा है, DDR2, 3 या फिर DDR4, DDR5, ये जो कोडिंग आती है ना DDR करके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जानने वाली। अगर आपके पास कोई पुराना लैपटॉप है जो कि ऑलमोस्ट 2017 वगैरह से पहले का है, तो उस समय क्या DDR3 टाइप की रैम्स वगैरह इंस्टॉल्ड होती थी बाय डिफॉल्ट। लेकिन अभी आजकल ज़्यादातर ट्रेंड जो है DDR4 रैम्स का है, तो ज़्यादातर लैपटॉप में आपको DDR4 रैम ही देखने को मिलेगा। लेकिन आप ये डिसाइड कैसे करोगे कि आपके लैपटॉप में कौन सा रैम फिट होता है? बिना इस फॉर्म फैक्टर को कंसीडर किए हुए आपको कोई भी रैम नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम ये होगा कि वो आपके लैपटॉप में फिट ही नहीं होगा। इसका जो यहाँ पर ये प्लग दे रखा है ना, यहाँ पर बहुत सारे स्टोरेज के बिट्स है, मतलब अलग अलग एक तरह से वायरिंग चल रही है, तो वहाँ पर नंबर ऑफ बिट्स जो है ना वो कम हो जाएगा DDR3 में, और DDR4 में वो ज़्यादा होगा, और DDR5 में उससे भी ज़्यादा होगा। आपके लैपटॉप के रैम का स्लॉट कैसा है, DDR2, 3, 4 या 5, ये सपोर्टेड कौन सा है, वो चीज़ आपको जानना जरूरी है कोई भी रैम खरीदने से पहले। और इसको जानने का बड़ा ही एक आसान सा तरीका है। यूजुअली अगर आप विंडोज़ वगैरह यूज़ करते हो तो एक CPU ID करके सॉफ्टवेयर आता है, आप गूगल पर जाओ, CPU ID टाइप करो और वहाँ से ये वाला सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लो। उसके बाद क्या है कि उसको इंस्टॉल करना अपने कंप्यूटर में, फिर CPU ID को जैसे ही आप ओपन करोगे, उसमें आप मेमोरी टैब में जाकर देख सकते हो, वहाँ पर आपको क्लियरली मेंशन करके दिखा रहा होगा कि आपके लैपटॉप में कौन सा रैम का स्लॉट है। तो वहाँ पर DDR4, DDR3 कौन सा है वो आप डिसाइड कर सकते हो। तो रैम खरीदने से पहले ये 3 बातें अभी तक जो मैंने बताई, इसको बहुत ही ध्यान में रखना जरूरी है। फिलहाल ये स्लॉट वाला ऑप्शन तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। टिप नंबर 4, यहाँ पर हम बात करेंगे रैम की फ्रीक्वेंसी कैसी है, और फ्रीक्वेंसी से ये डिसाइड होता है कि रैम कितनी फास्ट होगी। एक्चुअली में रैम का जो प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी है वो कितना फास्ट होने वाला है, वो फ्रीक्वेंसी डिसाइड करती है। और फ्रीक्वेंसी यूजली ऐसे 1200, 2400, 3200 मेगाहर्ट्ज में चलती है। तो कोई भी रैम अगर आप खरीदने जा रहे हो तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डिसाइड करना भी जरूरी होता है। वो इसलिए क्योंकि आपको अच्छी स्पीड मिल सकती है। ज़्यादा जो है फ्रीक्वेंसी पर आपको ज़्यादा स्पीड मिलेगी, कम फ्रीक्वेंसी पे कम स्पीड मिलेगी। लेकिन अगर आप ये देखना चाहते हो कि अभी जो आपके करंट लैपटॉप में कौन सी फ्रीक्वेंसी का जो है रैम लगा हुआ है, तो उसका भी देखने का बहुत ही आसान सा तरीका है। आप सिंपली टास्क मैनेजर में जाओ, टास्क मैनेजर को डिटेल वाले में देखो और उसमें परफॉर्मेंस टैब में जाके मेमोरी पर क्लिक करो, और वहाँ पर राइट साइड में नीचे की ओर दिखाएगा कि कितने जो है मेगाहर्ट्ज का रैम आप में करेंटली इंस्टॉल्ड है आपके लैपटॉप में। तो इस बेसिस पर आप कोई भी फ्रीक्वेंसी का जो है रैम खरीद सकते हो मार्केट से। लेकिन ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की रैम अगर आप खरीदते हो तो उसका प्राइस ज़्यादा होगा और कम फ्रीक्वेंसी वाले का प्राइस कम होगा। और उसी तरह से ये एक तरह से ये डिसाइड कर लो कि आपको कौन सा कितना ज़्यादा स्पीड चाहिए। और मेरे ख्याल से अगर आप 2600 मेगाहर्ट्ज तक का कोई रैम लेते हो तो वो बहुत सूटेबल है, उतना में चल जाएगा काम। और ये डिपेंड करता है क्योंकि आपका प्रोसेसर वगैरह अगर आप i7 वगैरह लेकर रखे हुए हो लैपटॉप में, तब आप रैम अपग्रेड करें तो कम से कम 32 मेगाहर्ट्ज का जो है रैम खरीदो। और अगर आपके पास i5 वगैरह लगा है तो 2600 मेगाहर्ट्ज इज मोर देन एनफ। और अब टिप नंबर 5, यहाँ पर हम ये डिसाइड करेंगे कि अभी जो आपके लैपटॉप में आपको एग्जिस्टिंग रैम को रिप्लेस करके एक ज़्यादा मेमोरी वाली रैम लगा देनी है या फिर दूसरी रैम एक अदर स्लॉट में लगा देनी है। तो आपको अगर स्लॉट भी जानना है अपने लैपटॉप में कि आप कितने स्लॉट आपके लैपटॉप में हैं और आपको बिना लैपटॉप ओपन किए भी ये चीज़ जान सकते हो, उसका भी सिंपल सा तरीका है। टास्क मैनेजर में उसी परफॉर्मेंस टैब में नीचे जाकर मेमोरी वाले ऑप्शन में टैब में देख सकते हो, वहाँ पर स्लॉट भी लिखा रहेगा कि कितने ज़्यादा स्लॉट्स एम्प्टी हैं और कितने ऑलरेडी वहाँ पे रैम इंस्टॉल्ड है। ज़्यादातर केसेस में ऐसा होगा कि आपको 2 स्लॉट से लेके 4 स्लॉट्स तक देखने को मिल जाता है बहुत सारे लैपटॉप में ये ऑप्शन। और अगर आपके पास कोई गेमिंग कैटेगरी का लैपटॉप है तो वहाँ पर आपको इवन 4 to 6 स्लॉट भी देखने को मिलता है। तो अब अगर आप मान लो कि कोई 8 GB की रैम आपके लैपटॉप में लगी हुई है और आपको 16 GB करना है, तो इससे बेटर ऑप्शन ये रहता है कि आप 8 GB का रैम खरीदो और दूसरे वाले स्लॉट में लगाओ। इससे प्रोसेसिंग ज़्यादा अच्छी होती है, दोनों में कम्युनिकेशन ज़्यादा बेटर होता है। ये उसी तरह से बात है कि हम एक और आउटलेट दे रहे हैं, जितनी भी प्रोसेसिंग डेटा रिक्वेस्ट और सेंड हो रहा है उसके लिए हम एक और स्लॉट में एक और ऑप्शन दे रहे हैं अपने कंप्यूटर को समझने के लिए। क्योंकि अगर आप सेम स्लॉट में ज़्यादा GB की मेमोरी भी लगा दोगे तो भी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी देखने को नहीं मिलेगी। और अगर आपके पास 4 स्लॉट है ना, तो 4-4 GB की आप इस तरह से 4 रैम लगा सकते हो और 4 GB की रैम आपको काफ़ी सस्ती भी देखने को मिल जाएगी।
तो उस केस में क्या है कि आप एक तरह से देखो तो आप इस तरह से बजट में भी रहते हुए अपने रैम को काफ़ी अच्छा अपग्रेड करके अपने कंप्यूटर को अच्छा बना सकते हो। अलग अलग स्लॉट में रैम लगाने का एक और भी फायदा है कि मान लो आपकी कोई एक रैम में फेलियर हो गया, तो उस केस में क्या है, ऐसा नहीं होगा कि आपकी पूरा 16 GB की रैम ही खराब हो गई और अभी आपका कंप्यूटर काम ही नहीं कर रहा है। उस केस में क्या है कि आप फिर से सेम एक स्लॉट से रैम को निकाल सकते हो और फिर नई रैम वहाँ पे लगा सकते हो, जो कि काफ़ी बजट फ्रेंडली भी आपके लिए बनता है। इस तरह से देखा जाए तो इन सभी टिप्स को कंसीडर करते हुए ही आपको कोई रैम अपग्रेड करना चाहिए। और अगर आपको कोई रैम खरीदना है तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी रैम का जो है लिंक डाल के रखा हुआ है, उसमें से जाके आप डिसाइड कर सकते हो। आज की डेट में जितने भी करंट लैपटॉप्स वगैरह आ रहे हैं वो ज़्यादातर DDR4 के स्लॉट वाले हैं, तो आपको ज़्यादातर जो है DDR4 ही देखने को मिलेगा मार्केट में। लेकिन आप कोई बहुत ही पुराना लैपटॉप वगैरह यूज़ करते हो ऑलमोस्ट 2017 से पहले का, तो वहाँ पे आपको DDR3 वगैरह का रैम इंस्टॉल करना पड़ेगा। रैम परचेस करते वक्त थोड़ा ब्रांड कॉन्शियस होना भी जरूरी बन जाता है। अगर आप इस तरह से देखो बहुत ही बजट फ्रेंडली करके आपको रैम लेना है तो वहाँ पर 2 ब्रांड का ऑप्शन मिलता है, क्रूशियल और ADATA। अगर आपके पास बजट थोड़ा ठीक ठाक सा है तो आप किंगस्टन वगैरह पे जाओ। किंगस्टन वगैरह की रैम काफ़ी अच्छी होती है और उस केस में आपको ज़्यादा परफॉर्मेंस भी देखने को मिल जाएगी। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक करो, नहीं पसंद है डिसलाइक करो, बट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन क्यों नहीं पसंद आई। और इस वीडियो को उन सभी के साथ शेयर करो जिनको कोई भी रैम वगैरह अपग्रेड करने की ज़रूरत है। साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग टेक टॉपिक वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ और भी ऐसे इंटरेस्टिंग टेक टॉपिक के साथ। आप कमेंट सेक्शन में जाकर बता भी सकते हो ये बात। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, विल सी यू अगेन देयर।